गुड़िया। आज प्रस्तुत है श्रीमती पुष्पा काणे के मूल मराठी नाटक बहुली का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक गुड़िया। बहू बहू सामान लगवा देना आज सब। हाँ, देखना कुछ चीज की कमी ना हो। रघु जरा मेहमानों को देख लो बेटे। नमस्कार राधा बहन। अरे आओ आओ शीला बहन आओ। उम्र के 75 साल पूरे कर लिए, हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद। भाई वाह, बिना आउट हुए 75 का स्कोर किया है। अरे साहब, अच्छी सेहत यानी भगवान का वरदान ही समझना चाहिए। अजी वही तो सब कुछ नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल स्वयं को भी तो करना पड़ता है। सच है, हम स्वयं तो ख्याल करेंगे ही, पर बहू बेटों का साथ भी तो मिलना चाहिए। भाई साहब, मेरे उत्तम स्वास्थ्य का श्रेय मेरे बेटे रघु और मेरी बहू जया को है। लो, स्वास्थ्य इनका अच्छा और इसका श्रेय बहू और बेटे को। वाह भाई साहब, अरे आइए ना, जलपान कीजिए। रघु, ए रघु। जी माँ। बेटे, लोगों का ध्यान रखना। जी जी, पधारिए भाई साहब। हाँ, जलपान की व्यवस्था उधर है। अरे उमा चाची, हाँ। जलपान किया आपने? हाँ हाँ बेटे, सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं तो भर पेट खाया। इसका सारा श्रेय मेरी बहू को है। सच कहा जाए राधा बहन, तो आपकी बहू लाखों में एक है। सब ऊपर वाले की दया है। राधा बहन, अब केवल एक पोते की कमी रह गई है। भगवान वो भी पूरी कर दे तो फिर आनंद का पारावार नहीं। हाँ उमा बहन, आदमी की हर इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ बहन जी, अब राधा बहन ही को देखिए, पति की मृत्यु के बाद कितनी विपदाएं सहनी पड़ी हैं। क्यों? इन्हें तो फौरन अपने पति के ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिली सो तो अच्छा हुआ, परंतु दफ्तर का कामकाज, घर गृहस्थी संभालना और छोटे रघु को पाल कर बड़ा करना, ये सारा बोझ अकेले इन पर ही तो टूट पड़ा। हाँ भाई साहब, मैं उसकी माँ भी थी और पिता भी। राधा बहन, बीत गई सो बीत गई, सब कुछ निप गया। अब सुख चैन से जिंदगी काटिए। एक पोता हो जाए तो राधा बहन को मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, पर हो जरा भला चंगा, पोती जैसा मांस का लौंदा भर ना हो। हाँ। चाची, अरे जाने भी दो रघु। परंतु भाई साहब, ये अरे उमा चाची- छोटे भाई, कुछ लोगों को दूसरों के दोषों पर उंगली उठाने में आनंद आता है। आनंद आता है। रघु, रघु बेटा सुन तो। क्या हुआ भाई साहब? कहाँ? कुछ तो नहीं। कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे रघु का चेहरा कुछ उदास दिखाई दे रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। अरे सरिता, आ ना। फॉरेन से कब आई? पिछले सप्ताह, और तुम्हारे यहाँ बिल्कुल अभी अभी। अरे जया, हाँ, तेरे घर में कोई फंक्शन है क्या? हाँ, सासू जी का अमृत महोत्सव है। मैं समझी नहीं। अरे आज उनका जन्मदिन है। आज उन्होंने आयु के 75 साल पूरे किए अरे हैं। वाह, अच्छा। तो मैं पहले उन्हें बधाई देकर आती हूँ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। अरे जया, ये मेहमान कौन है? मेरी डॉक्टर मित्र है, आजकल विदेश में रहती है। वाह, बहुत अच्छे। क्या अच्छा? अपने देश में पढ़ना और विदेश में बसना, इसे आप अच्छा कहेंगे? अरे अपने ज्ञान का लाभ अपने देश को नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, लेकिन ये सोचकर कि वो तुम्हारी सहेली है, हमने भी अच्छा कह दिया। हाउ नाइस शी इज। अरे हाँ, अरे जया, तेरी सासू जी इस उम्र में भी कितनी हेल्दी हैं। उन्होंने अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन की है। हाँ, तभी तो सब ठीक चल रहा है। जया, तेरी बेटी नहीं दिखाई दे रही है।
वो अंदर है, कमरे में। अंदर कमरे में? भाई लेकिन क्यों? यहाँ इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और लड़की अकेली कमरे में? वो आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। अरे तू पहले जलपान करना, बाद में अंदर जाना। जलपान होगा बाद में, पहले मैं तेरी बेटी को देखना चाहूंगी। अरे देख तो, मैं उसके लिए विदेश से ढेर सारे खिलौने लाई हूँ। ये देख देख, इस बंदर में चाबी दी कि वो झांझ बजाता हुआ आगे बढ़ता है। और ये रही वॉकी टॉकी डॉल। चाबी देने पर मम्मी मम्मी पुकारने लगती है। बहुत सुंदर है ये गुड़िया। देख तो जया, ये मैंने चाबी भर दी। अब सुन। मम्मी मम्मी, अब चलना भीतर अपनी बेटी के पास। अपनी बेटी से नहीं मिलवाएगी तू? सरिता, मेरी लड़की औरों जैसी नहीं है। ना हो, भाई सभी सुंदर होते तो सुंदरता की कोई कदर भी ना करता। सरिता। अरे क्या हुआ? ऐसी गंभीर क्यों हो गई? सरिता, मेरी लड़की अपाहिज है। ओह, उसका मस्तिष्क अविकसित है। ओह नो। वो 1 साल की है, पर स्वयं करवट तक नहीं बदल सकती। ओह जया, मैंने पूछकर बड़ी भारी भूल की। तुम्हें दुख पहुंचाया मैंने। क्या मेरे नसीब में ऐसे ही संतान होना लिखा था सरिता? जया प्लीज मत रो जया। आई एम वेरी सॉरी जया, प्लीज 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 चुप हो जा। तैयारी तैयार। चाची, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? जी वो। अरे घर में मंगल मनाया जा रहा है और तुम यहाँ मुंह लटकाए हो? हाँ? मैं तो तुमसे विदा लेकर जाने की सोच रही थी। नहीं तो बात यह है चाची कि बहुत सालों बाद सहेली से मुलाकात हुई है ना। तुम्हारी बेबी के बारे में जानती है चाची? तुम्हारा भी क्या कसूर, भगवान ने सब सुख दिया, पर वो मांस का लौंडा। चाची, आप घर जा रही थी ना? अरे हाँ, जाना ही होगा। घर पर मेरा पोता राह देखता होगा। हाँ। अरे तुम्हारी बेबी से 4-6 माह ही छोटा है, पर है बड़ा नटखट। कुछ भी पूछो तो। अजी, चल रही हो ना? जी आई। अच्छा जयश्री, चलती हूँ। अच्छा। कैसी खूसट स्त्री है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तब दूसरों को क्यों दोष दिया जाए? डोंट वरी जया, नेक्स्ट टाइम सब कुछ ठीक होगा। यानी फिर से संतान? ना पापा ना, मुझे तो अब डर लगता है। जया, कमाल है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी। भला यह शिक्षा का क्या उपयोग करना पड़ता है। अच्छा चल। कहाँ? अरे वाह, तो क्या तुम मुझे जलपान भी नहीं कराओगी? हाँ चलो ना जया। फिर कभी फुर्सत से आकर तेरी बेटी का चेकअप करूंगी। हाँ ठीक है, आओ ना। जब से रामचंद्र घर। माँ। रघु, बहू घर लौट आई? हाँ माँ। क्या कहा डॉक्टर ने? खुशखबरी है माँ। सच? शीघ्र ही अपने घर में नया मेहमान आने वाला है। अरे वाह, क्या खूब। हे भगवान, इस बार पोता होने दो, और वो भी हाथ पांव से दुरुस्त। हाँ माँ, हाथ पांव से भला चंगा हो, यही महत्व की बात है। अब फिर चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक कहते हो। राधा बहन को तो पोता ही चाहिए। हाँ। अरे माँ को मोक्ष नहीं मिलना चाहिए क्या? ये तो पागलपन का ख्याल है चाची। यारी, मेरा कहना पागलपन है। सुना आपने राधा बहन? अपने बेटे की बात सुनी? रहने भी दो उमा बहन, नए आदमियों के विचार भी तो नए ही होंगे। तो क्या हम और आप नर्क में सड़े? चाची, मरने के बाद आदमी का क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये किसे मालूम है? किसे मालूम है, पर पुरखों ने जो बताया है वो सब सरासर झूठ है क्या? राधा बहन सुन रही हो? सब सुन रही हूँ। अजी तो कुछ कहती क्यों नहीं अपने बेटे को? हाँ। देखिए चाची,
मैं समझता हूँ ये हमारा बिल्कुल निजी मामला है, इसलिए। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, यही ना? जी। परंतु मुझे तो राधा बहन की फिक्र है। हाँ, हाय, मेरे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और मैं उनकी हित में इतना सा भी नहीं सोच सकती। अरे रहने भी तो उमा बहन। अरे क्या रहने दो? हाय हाय, मैं स्वर्ग में जाऊं और तुम नर्क में सड़ती रहो। क्यों रे, हंसता क्यों है? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं चाची, हैं? बेमतलब की बातों में धराई क्या? मतलब हो चाहे ना हो, हमारी अपनी श्रद्धा है। हाँ। अरे उमा बहन, आप क्यों अपना जी तड़पाती हैं? और क्या? इस बार नहीं तो अगली बार लड़का हो जाएगा। अरे लगता है बेबी रो रही है। जया, अरे जया। जी माता जी। बेटे देख तो, लगता है बेबी रो रही है, जरा देख उसे। मैं देखता हूँ माँ। उमा बहन चलो थोड़ी देर हम पोथी पढ़ें। हाँ जया, ओ जया, तुम यहाँ हो? भाई मैंने तो सारा घर छान डाला, और तुम यहाँ बैठे बैठे खिलौनों से खेल रही हो। हाँ? रघु, इस गुड़िया के मुंह से मम्मी मम्मी पुकारना बहुत अच्छा लगता है। जरा तुम भी सुनो ना। मम्मी मम्मी, लगता है अपनी ही बेबी पुकार रही है। मन कैसे भर आता है। तुम्हारी भी हद हो गई जया। रघु प्लीज हंसो मत, मेरा दिल मम्मी सुनने के लिए बहुत ही तरस रहा है। जया, 3 साल बीत चुके, लेकिन अपनी बेबी में कुछ भी प्रगति नहीं हुई। प्रगति होने की कोई आशा भी दिखाई नहीं देती। जया, इतनी निराश क्यों होती हो? देखो, हमारी दूसरी संतान होने वाली है, तब न जाने क्यों मुझे बड़ा डर सा लगता है। लगता है कि ये संतान भी बेबी जैसी हुई तो जया, तब वो भी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगी। सच्चे अर्थ में मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, कभी नहीं। जया प्लीज रो मत। देखो देखो, इस हालत में तुम्हें खुश रहना चाहिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जया, माँ की मानसिकता का गर्भस्थ शिशु पर पूरा प्रभाव पड़ता है। सब समझती हूँ मैं, परंतु किंतु छोड़ो। हाँ जया, हंसो हंसो, तुम्हें अपनी इस दूसरी संतान के लिए हंसमुख रहना ही होगा। अरे अरे, इस बंदर को देखो, है कैसी खुशी से तालियां बजा रहा है। तुम दोनों यहाँ हो? अरे ये क्या हो रहा है? खिलौनों से खेल रही हो? वाह वाह, बेटा भी खेले, बेटे का बाप भी खेले, और बच्चे की माँ भी खेले। जया, जय बेटे जी, लो तुम्हारे लिए हलवा लाई हूँ। क्या? गरम गरम खा लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। देख माँ, देख, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे लाड करने के बजाय तुम अपनी बहू को दुलार किए जा रही हो। हाँ? अरे तेरे कारण ही तो मेरी हुई है ना। तू मेरा, वो मेरी, और होने वाला भी मेरा। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे सरिता, तुम तो पराये जैसे आने की अनुमति मांग रही हो। आदत से लाचार हैं, और क्या। हाँ बैठ सरिता, ये ले गरम गरम हलवा खा। तू ठहर बहू जी, मैं अभी दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। तुम अपनी प्लेट खाली कर लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। जी सरिता बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, मेरे ऑफिस का वक्त हो गया, मुझे अब चलना चाहिए। है
सरदा जी, एक्सक्यूज मी, आप और आपकी सहेली दिल खोल के गपशप कीजिए। हाँ, मैं चलता हूँ। ओके। जया, कितने भले लोग हैं, कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारा। क्या हूँ? क्या ये सब दिखावा मात्र है? नहीं नहीं, सचमुच ये दोनों बहुत ही भले हैं, पर मुझ में ही कमी है। मैं एक नॉर्मल बेबी भी नहीं दे सकती इन्हें। ओ जया, बी चेयरफुल, कम से कम इस दूसरी बच्चे के लिए तो। सरिता, ये दूसरी संतान नॉर्मल होगी ना? मुझे इसकी हमेशा चिंता सताती रहती है। अरे, प्रेगनेंसी में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। बहू जी, तुमने हलवा ठंडा कर लिया? बेटे खा लो ना। देखो, चिंता बिल्कुल मत करो। चाची जी, यही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि साइंस ने अब बहुत प्रगति कर ली है। अब प्रेगनेंसी की जांच करके बच्चे का नॉर्मल एबनॉर्मल होना जान सकते हैं। अच्छा, तब तो बहू अवश्य जांच करवा लो, फिर ये चिंता नहीं सताएगी। बेटी सरिता। जी चाची जी। कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन सरिता, अगर ये संतान भी एबनॉर्मल हो तो? अरे जया, अरे जांच करने पर ही तो मालूम होगा। अगर ये भी एबनॉर्मल हुई तो स्वयं डॉक्टर ही तुम्हें गर्भपात की सलाह देंगे। यानी गर्भ गिरा डालना होगा? हाँ। लेकिन कानून? जया, संतान एबनॉर्मल हो तो कानून द्वारा गर्भपात की अनुमति है, परंतु यदि टेस्ट से ये पता लगता है कि गर्भ में स्वस्थ लड़की पल रही है और उसके कारण कोई उसका गर्भपात कराता है तो वो कानून के विरुद्ध है। तो सरिता, क्या इस जांच से लड़की लड़के का पता भी चल जाता है? हाँ। तब तो जया ये जांच करवा ही डालो। परंतु चाची जी, ये देखने के लिए नहीं कि लड़का होगा या लड़की, केवल संतान नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ये जानने के लिए। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ। ये जो हमेशा चिंता करती रहती है वो तो मिट जाएगी। सरिता, एक संतान एबनॉर्मल है ही, दूसरी भी वैसी हुई तो? देखा ना, फिर चिंता करने लगी। सुनो जया, मैं एक अस्पताल का पता देती हूँ, कल तुम और रघु वहाँ जाकर टेस्ट करवा लो। जांच की रिपोर्ट मुझे बताओ, फिर डिसाइड करेंगे। ओके? हाँ, ये ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, समझी? कल ही जाकर जांच करवा लेना। हाँ जी माँ जी। जो राम रची राखा को करी तरक। कौन है? मैं हूँ रघु माँ। अस्पताल से लौटा बेटे? अस्पताल से तुम कब के लौट आए माँ? जया तो कभी की लौट आई होगी। अच्छा, फिर अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुंची है? अरे तेरी भी मत मारी गई है। वो। अरे ऐसी अवस्था में उसे घर पहुंचाकर ही बाहर गया होता। कब तुम्हें समझ आएगी भगवान जाने। ओ माँ, मेरी भी बात तो सुनो। क्या सुनूं? माँ, जया की जांच हो जाने के बाद हम दोनों एक साथ घर लौट रहे थे कि फिर उसे घर पे छोड़ के माँ मुझे रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा जाना था। तो फिर क्या बिल्ली रास्ता काट गई? बिल्ली नहीं माँ, वो क्या है कि उमा चाची से मुलाकात हो गया है। उन्होंने जया को घर तक छोड़ने की बात कही। हाँ। तो मैंने भी सोचा कि रिपोर्ट लेकर ही घर लौटा जाए। मिल गई रिपोर्ट? हाँ। कैसी है संतान? बिल्कुल नॉर्मल। चलो, चिंता दूर हुई। संतान अच्छी है, इसमें हमने सब कुछ पाया। हाँ माँ। अरे रघु। हाँ माँ। एक बात पूछूं? पूछो ना। रघु, लड़का ही होगा ना? जवाब क्यों नहीं देता? लड़की होगी माँ। रघु, लड़का होता तो? माँ। बेटे, अब मेरी उम्र भी ढल चुकी है, पोते के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। मान लो माँ कि प्रतीक्षा करने के बाद भी पोता न हुआ तो? पर एक बार कोशिश कर देखने में। देखेंगे।
रघु, यदि ये संतान एबनॉर्मल होती तो अबॉर्शन किया ही जाता। सच है? हाँ। फिर लड़की होने वाली है, इसलिए गर्भपात किया जाए तो? लेकिन माँ, ये कानून के विरुद्ध होगा। फिर मेरी मुक्ति देखेंगे। अरे माँ बेटे में ये क्या सलाह मशवरा हो रहा है? अरे आओ उमा बहन, कैसी सलाह मशवरा? चाची, जया कहाँ है? अरे छिपा कर नहीं रखा है तुम्हारी पत्नी को। हाँ, उधर गई है। अरे राधा बहन, उसे अपने घर ले जाकर मैंने उसे उसकी रुचि की मिठाई खिलाई। हाँ देखो राधा बहन, जया का जी मीठा खाने को बहुत चाहता है। ये लड़का होने का ही लक्षण है। हाँ, अरे आपकी गोदी में पोता खेले, वंश उजागर हो, आपको मोक्ष मिले। अरे ये क्या, मैं बोलती ही जा रही हूँ और आप हैं कि बिल्कुल चुप। अरे राधा बहन, गांठ बांध लो, इस उमा चाची का कथन कभी झूठा साबित नहीं हुआ। हाँ, परंतु इस पर तुम्हारा अनुमान गलत साबित होगा उमा बहन। क्या मतलब? जया के लड़की होने वाली है। लड़की? कैसे जाना? डॉक्टरी जांच से। लड़की है तो गर्भ गिरा डालो। हाँ, वरना दहेज देने के लिए। उमा बहन। चाची, अजी लड़की आखिर पराया धन होती है। हाँ, अरे हम मेहनत से पाले पोसे और परायों को सौंप दे, यही ना? परंतु चाची। कुछ मत बोलो, यही कहोगे ना, इस बार लड़की हुई है, अगली बार लड़का हो जाएगा। अरे होगा, उसका क्या भरोसा? छी छी चाची, आपसे ऐसा कैसे कहा जाता है? रघु, भावुक मत बनो। हाँ, जरा दुनियादारी सीखो। जब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अरे हमारे जमाने में ये सारी बातें कहाँ थीं? इसीलिए लड़का होने तक लड़कियों का आना लगा ही रहता था। हाँ, अब छोड़ो भी उमा बहन। अरे क्यों छोड़ो राधा बहन? अरे आपके तो एक ही लड़का है। अजी यहाँ 7 लड़कियों की देखभाल करते करते पस्त हो गई थी मैं। हाँ, अपनी आप बीती बता रही हूँ। अपना सच अपने पास ही रहने दे। हमारे लड़का नहीं हुआ तो चलेगा। तैयार है दैया, राधा बहन के मोक्ष का क्या होगा? कुछ नहीं, मोक्ष ना भी मिला तो चलेगा। सुन रही हो राधा बहन? सब सुन रही हूँ। मेरी कौन सोचने वाला है, और भला क्यों सोचे? माँ, तू चिल्लाता क्यों है? आखिर सब अपना स्वार्थी सोचते हैं, चाहे वो अपने पेट का जाया बच्चा ही क्यों ना हो। चाची, चाची, आप यहाँ से चली जाइए, जाइए। मैं तो चली ही जाऊंगी, पर मेरे चले जाने से ये समस्या तो हल नहीं होने वाली। हाँ दैया रे दैया। उसे क्यों दोष देते हो? क्या मुझे नहीं लगता कि पोता हो? रघु, सच कहा जाए तो मुझे भी लगता है कि लड़का हो। हाँ, लड़का ही होगा, इसीलिए तो इसका जी मीठा खाने को चाहता है। आप चुप भी रहिए। मुझे लगता है कि लड़का हो, परंतु वो आप लोगों के अपने संतोष के लिए। मुझे चाहिए माँ कहकर पुकारने वाली संतान, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पुचकारने वाली, मेरे बाल खींचने वाली, मेरे साथ खेल खिलाकर हंसने वाली, मुग्धता से किलकारने वाली, मेरे लिए रोने वाली संतान। चाहे वो लड़का हो या लड़की है, लेकिन वो मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। जया, मेरी जया, हो। मुझे मेरी संतान चाहिए। चलो, मुझे मेरी आराम करो, भीतर संतान चाहिए। चलो भीतर, चलो, चलो, चलो। लड़की हो तो भी चाहिए। मुझे मेरी लड़की चाहिए, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे मेरी लड़की चाहिए, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। जया, मुझे मेरी लड़की चाहिए, मुझे
मुझे लड़की चाहिए, मुझे मेरी लड़की मुझसे मत छीनो, मेरी लड़की मुझसे मत छीनो, मेरी लड़की का पालना बाढ़ में मत ढकेलो। ये उफनती नदी उसे कहीं भी किसी चट्टान पर पटक देगी, लहूलुहान हो जाएगी मेरी गुड़िया। उसका नन्हा सा शरीर कौन पुकारेगा मुझे माँ कहकर, मम्मी मम्मी कहकर कौन पुकारेगा? जया, क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी लड़की चाहिए। उसकी आर्तनाद की पुकार मुझे सुनाई पड़ रही है, मुझे जाने दो। डरो मत मेरी बच्ची, डरो मत। हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मेरी आवाज कोई भी नहीं बंद कर सकेगा, कोई नहीं बंद कर सकेगा। जया बेटे, जया। हे भगवान, तुम्हारी जिस दुनिया में लड़की का जन्म होने वाला है, ये सुनकर ही लोग डरते हैं, जिन्हें लड़की यानी बोझ महसूस होती है। तुम्हारी इस दुनिया में माता को भी जीने का क्या अधिकार है भला? क्या अधिकार है? वो क्यों जिंदा रहे? केवल लड़के के लिए? नहीं। हे गंगा मैया, मेरी लड़की के साथ मुझे भी अपने में संभाल। नो। मम्मी, कौन है? किसने पुकारा मुझे? कौन? मैंने पुकारा है मम्मी। पीछे मुड़ो, देखो, हमें जिंदा रहना है। लहरें गिरकर एक दिन चट्टान भी तोड़ डालती है। हाँ, पीछे मुड़ो मम्मी। पीछे हट रही हूँ। हमें जिंदा रहना है। जया, मम्मी, जया। पीछे रघु, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे मेरी लड़की चाहिए रघु, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। जया, तुम्हें नहीं, हमें अपनी गुड़िया चाहिए, हम सबको। हम सबको गुड़िया चाहिए, हम सबको गुड़िया चाहिए बेटे, सबको गुड़िया चाहिए। रघु, मेरी गुड़िया, रघु। गुड़िया। अभी आप श्रीमती पुष्पा काणे के मराठी नाटक बहुलिका ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री PM सखदेव ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री शेखर वैष्णवी, शर्मिला मलकानी, रश्मि दर, रीता गुलियानी, DP श्रीवास्तव, शिवचरण पालीवाल, नीरू अग्रवाल, सरोज वशिष्ठ और शारदा डेसोरस। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।